आगे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर की उस हैकल में आने वाले बन सके तो परमेश्वर हमको लाने का इच्छुक है। परमेश्वर से हम जो भी चीज मांगते हैं वो हमें देता है। मेरी आवाज सबको आ रही है? कोई कैसे ये बीच में जो लोग बाग बैठे हैं इधर बैठे हैं, काफी जगह है, हवा में बैठे हैं। आज हमने चैप्टर पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसका 21 और उसके पहली आयत से, और यहां पर एक झील का जिक्र है। राकेश बैठे झील का जिक्र है जिसको तिब्रियास झील के नाम से जाना जाता है और आज भी ये झील है। कितने हजार वर्ष हो गए जब ये जिक्र हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि 2000 से तो ऊपर ही चली जाए। 2000 वर्ष से भी ऊपर की बात है जो इसका जिक्र हमने अभी पढ़ा है और आज भी ये झील मौजूद है। इस बात की गवाही है। और जब अगर हम कभी यरूशलेम जाते हैं, इजराइल जाते हैं, तो इस झील को भी दिखाया जाता है जहां पर चेलों ने पूरी रात मेहनत करी। परमेश्वर की तरफ से कोई भी काम होता है वो हमारे लिए ही होता है, किसी और के लिए नहीं होता। हमारे जीवन में एक अच्छी सोच आना, अगर हम गलत संगति में पड़ गए हैं, गलत आदतें हमारे अंदर पड़ गई है, तो परमेश्वर की कोई योजना रहती है कि उसको सही करने के लिए उसका उपचार करना है। यहां पर तिब्रियास झील का जिक्र जो आपने सुना है, पढ़ा है, और मैं समझता हूं कि जब से आप मसीह घराने में जन्म लिया है, इस झील का जिक्र आपने बहुत पढ़ा होगा। पासवान लोग या और प्रचारक लोग बाग आपके घरों में भी आए होंगे, आप चर्चों में भी जाकर पढ़ा होगा, उपदेश पढ़ा होगा, लेकिन वो पढ़ के और फिर इस बात पे मनन नहीं करा होगा इस झील का। और वो चेले जो स्पेशलिस्ट थे, जो उस काम के माहिर थे, मछुआरे जिनको बोला जाता है, मछुआरे थे, और जो स्पेशलिस्ट कहा करते थे, जो उनका कोई भी जाल जहां पर फेंक दिया उनको पता रहती थी कि यहां पर उनको मछलियां मिलेंगी। लेकिन कैसा समय था, वो रात कैसी थी, मैं सब लोगों की निगाह आप वहां पर ले जाइएगा। बाकी गंगा नदी पे, यमुना नदी पे ना जाकर उस तिब्रियास झील के पास मैं आपको ले जाता हूं और वो समय मैं आपको दिखाता हूं कि वो समय कैसा था, वो रात कैसी गंभीर थी, वो रात कैसी थी जो कोई भी आके और जो स्पेशलिस्ट हो, उस काम का माहिर हो, जानने वाला हो, और उसको वो मछलियां नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत ना करी हो, मेहनत बहुत करी थी। उनके अच्छे अच्छे जाल हुआ करते थे, अच्छी तरीके से बुनकर हुआ करते थे, उस जाल को बनाया होगा। लेकिन वो कैसा था कि मतलब पूरी रात मेहनत करते रहे, पूरी रात मेहनत करते रहे, और उनको मछली नाम की कोई चीज नहीं मिली। वो मछुआरे कितने सुबह से हो, सुबह होते के साथ उदास हो गए, मछली है ही नहीं। और एक आदमी धीरे 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 चलकर उनके पास आ रहा है और कह रहा है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कितना भारी अचंभा। एक जो आदमी परेशान है, एक उनका बिजनेस पॉइंट था, वो बिजनेस था उन लोगों का,
मछली पकड़ के मछली को बेचते होंगे और उससे उनका जीविका चलती होगी। ऐसा तो नहीं होगा अपने लिए मछली मारते होंगे, उससे उनका परिवार का एक सहारा था कि मछली पकड़ के और मछली को मंडी में ले जाना और फिर उससे उनको और भी खर्चे होते, कोई बीमार होता होगा, कोई कैसा होता होगा। फिर सुबह होते ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा जब हो गए थे, वो तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। जिंदा होने के बाद वो धीरे 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 आते हैं और जो चेलों को जो चेले कहलाते थे, ये तीसरी मर्तबा का चक्कर है। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आ रहे। जाल का डाला जाना, जाल में मछली ना आना, पूरी रात को परेशान होना। परमेश्वर को पता थी, परमेश्वर को पता थी कि आज इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इनको बहुत कुछ देने वाला हूं। वो सुबह ऐसी आई, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो सुबह ऐसी आई और उन्होंने क्या देखा कि यहां जाल डालो, दाहिनी तरफ ले जाए, दाहिनी तरफ हाथ डालो। वो क्या सोचे हो? बोले हम तो बहुत परेशान हैं। लेकिन शमौन पतरस जो था वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान चुका था, जान गया था। वो मन से कुछ नहीं करा होगा, लेकिन बस ये कहा होगा, बोले ये गुरु प्रभु यीशु तो है, लेकिन उसके मन में कुछ शंका भी है। उस शंका को दूर करने के लिए, वो चेलों को दूर करने के लिए, चेलों की जो उपस्थिति थी वो सही तरीके से नहीं थी। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, मानते थे लेकिन उसके कर्मों पर विश्वास नहीं रखते थे। वो ऐसा परमेश्वर, अनोखा परमेश्वर जो तीसरे दिन मरकर और वो जिंदा हो चुका है। अभी 3-4 दिन का वक्त ही तो हुआ है, जाते जाते इस वाक्य को 15 दिन के साथ, 15 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं था जो तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह ने देखा मेरा जाने का टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 40 दिन तक ही तो रहे थे, तीसरे दिन जिंदा होने के बाद 40 दिन तक तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे थे। उसके बाद वो आसमान पर उठा लिए गए थे। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं 40 दिन के लिए हूं, कितना मैंने इतना टाइम 3.5 साल इन लोगों के बीच में बिताए, लेकिन फिर भी विश्वास की कमजोरी, मनों की कमजोरी, शरीर की कमजोरी, ये बीमारियों में घिरे पड़े हैं। इनके लिए एक जादूगर, इन्होंने मुझे क्या सोचा कि मैं जादूगर हूं, मैं बीमारियों को सही करने के लिए आया हूं, मैं लंगड़ों को चलाने के लिए आया हूं, मैं अंधों के आंखें देने के लिए आया हूं। इस बात से उलझ कर वहां की क्षमता रह गई थी कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जो आए हैं, वो एक मंदारी है, जादूगर है। प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं आया, वो आपकी जिंदगी को सही करने के लिए आया है। वो ऐसा मैकेनिक बनकर आया, ऐसा कारीगर बनकर आया जिससे वो पूरी बीमारी जिस उलझन में आज हम और आप लोग परेशान रहते हैं, वो परेशानियों में परेशान रहते हैं, वो सिस्टम को सुधारने के लिए आया। मैं देख रहा था कल एक वैज्ञानिक का नाम जानते होंगे, स्टीफन हॉकिंस। उसने काय की रचना करी है, कोई पढ़े लिखे बच्चों में बताया क्या बनाया? स्टीफन हॉकिंस। आज जो कंप्यूटर जो चल रहा है ना, वो उसकी दिमाग की उपज है। और वो स्टीफन हॉकिंस शुरू से जब से पैदा हुआ था वो चल भी नहीं सकता था और उस बोल भी नहीं सकता था, लेकिन उसने कंप्यूटर बना दिया। उसका
बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी कि इस दुनिया में मैं आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। और वो करना क्या था? किताब लिखने का उसको शौक पैदा हुआ, लेकिन बोल तो सकता ही नहीं। उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई, कंप्यूटर बनाया, और वो आवाज नहीं निकलती थी और मन से बोलता था तो वो शब्द वो लिख के आ जाता था। लेकिन एक बात और भी बता दूं, वो नास्तिक भी था, वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसका एक मन था, जिज्ञासा थी कि मैं, लेकिन उसका कहना यह था कि दुनिया का अंत भी आएगा। दुनिया की उत्पत्ति हुई है तो दुनिया का अंत भी आएगा। जो हम बाइबल में देखते हैं कि दुनिया का एंड होगा, और लेकिन जो उसने भविष्यवाणी लिखी है वो बिल्कुल बाइबल के सटीक की मिलती है कि जब चांद अपनी रोशनी को छोड़ देगा, उसका जो लहू जैसा पूरा का पूरा आकार हो जाएगा, और जो सूरज है वो अपनी रोशनी को खत्म कर देगा, पूरा का पूरा काला हो जाएगा दिन के समय में 12 बजे। और एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे की ममता जाती रहेगी, घर में ही आपके विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है जो आपको विरोधों से सामना न करना पड़े, करना पड़ेगा। परमेश्वर का विश्वास यहाँ पर तिबिरियास झील में उन चेलों के लिए आया था कि इन चेलों को मैं मछली पकड़ने वाला नहीं। 153 मछलियां आई हैं, और जब उसने देखा तो शमौन पतरस ने ये विश्वास कर लिया, अब तो ये पक्का यीशु मसीह है। जैसा बोला वैसा हो चुका था, और वो जो जाल था वो खींचा नहीं जा रहा, उसको साथियों को बुलाना पड़ा और कूद कर और वो जाल को उठा, उसमें 153 मछलियां थी। वचन क्या बताता है? 153 मछलियां, पढ़ना पूरा। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। 153 मछलियां उस जाल में थी, लेकिन और भी छोटी मोटी थी। ये बड़ी मछलियों का जिक्र इसमें दिया गया है। 100 बड़ी मछली, 153 को जातियां, ये मछलियां नहीं, ये मछलियां तो उस समय एक हमारे लिए दी गई थी, लेकिन सोचने के लिए एक हमें बहुत बड़ा विचार मिला था, सोचने के लिए एक बार ये वो हमारे भविष्य में काम आने वाली थी कि 153 मछलियों का 153 जातियों में वो विश्वास करें। हम बड़े घमंड के साथ कहते हैं, हमारे प्रचारक भी घमंड के साथ कहते हैं, एक एक घुटना उसके आगे टिकेगा। ये सही बात है। और वो मछलियां का वो बताना चाहते थे कि मैंने तुम्हें मछली पकड़ने वाला मछुआरा नहीं बनाया, तुमको आदमियों को पकड़ना है, बहुत सी रोग को जीतना है। आदमी को पकड़ के उसकी जेब से पैसे नहीं निकालने, आदमी को पकड़ के उसको बीमारी की अवस्था में नहीं डालना, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करनी है। जैसे आजकल के बाबा महात्मा जितने सब बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक का, पब्लिक उनके पास जाती है, आ जाओ मैं तुम्हारी जेब से पैसा निकालूंगा। कभी परमेश्वर ने आपसे ये नहीं सोचा कि आपके जेब से पैसा कम कराना है। आपकी पास अगर विश्वास है तो वो देने वाला है। उसने वचन में कहा है कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, उसका वायदा पक्का है। आज भी वो तुम्हें दे रहा है। आज भी आपको चर्च के अंदर आप आए हैं तो कुछ दे के भेजा है, और जब चर्च में आप आए, उसके हैकल में आप आए, आप अपने पिता से मिलने के लिए आए हैं,
तो आप कुछ लेके भी जाएंगे, जितना लेकर आप आए नहीं थे उससे ज्यादा आप लेकर जाएंगे। ये उसका विश्वास है। सब लोग इधर बैठे हैं, इधर आ जाए। अगली बार से मैं छोटा पंखा लगा दूंगा। अनुज एक पंखा लिया हो अंदर क्या लगा। उसका विश्वास है हम सब लोगों को परेशान नहीं डालना। वो हमारा उपचार करना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता था। उसने शमौन पत्र जब था पूरी रात वहां पर देखा कि ये परेशान हो गए और मैं इनके बीच में, वहां पर हमने देखा कि चेलों के अंदर विश्वास की कमी थी। जैसे तोमा के अंदर विश्वास की कमी थी कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये वो प्रभु यीशु है जो जिंदा हो चुका है। हमारे बीच में आज भी बहुत ढेर सारी जातियों के लोग बात कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने मुंह से कहते थे बाइबल में लिखा हुआ ये तो इन्होंने अपने हाथ से लिख लिया होगा। इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। और जब तुम्हारे घर में ही फूट पड़ जाए, तुम्हारे घर में ही ऐसे ऐसे लोग बात पैदा हो जाए, तो दूसरे लोग बाहर के लोग बात क्यों ना आपके ऊपर वो सच्ची सच्ची बात करें। खुद यहूदी कौम में यीशु मसीह यहूदी बनकर पैदा हुआ और यहूदियों ने उसको स्वीकार नहीं किया था और यहूदियों ने ये कहा कि ये यीशु मसीह नहीं है। इसी प्रकार उन चेलों के अंदर भी एक अजमत थी, विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों का उद्धार के लिए पैदा हुआ था। वो कैसे हमारे बीच में आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी ताकत है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ढेर सारा उद्धार करने वाला हमारे बीच में है और वो हमें एक मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आए। और यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे ही भोर हुआ इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटा भी नहीं। एक बात और देखने को मिलती है यहाँ पर कि वैसे जाल फट जाता है, लेकिन अब जाल फटा भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर थी। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर यहाँ पर भी विराजमान है, इस चर्च के अंदर है। आपके मनों में आप लेकर आइए। आज यीशु मसीह आपको ये बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने दरवाजों को खोलो। असली हैकल आपका मन है, जिसमें कि विचार आते हैं। ये बात सही है या ये बात गलत है। उन चीजों को देखना है और इन चीजों को हमें अपनाना पड़ेगा कि आज जो मुझे जिंदगी मिली है वो जिंदगी कैसी मिली है। ये तीसरी बार भी उनके अंदर विश्वास नहीं था, तभी तो पूरी रात को देखते रहे। विश्वास की कमी थी। यीशु मसीह सुबह के अंदर ये देख रहा था, पूरी रात उसने वॉच करा होगा, पूरी रात उसने चेक करा होगा कि इनके अंदर इतने साल के बाद भी ये वही का वही है। हमारे लोग भी बेटे ने बहुत कुछ कह दिया, ये अलबर्ट बेटा का गया, ये बहुत कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई सुधार हमारी जिंदगियों में नहीं पड़ने वाला है। कल आके मेरे से बोला कि भाई साहब हम ये ऐसा चाहते हैं। मैंने कहा बेटा हमें ऐसा करके बहुत समय से देख लिया, यानी जनता को देख लिया, यहाँ के लोगों के बीच में एक जो 4 दिन से हमारे अंदर चर्च में जो आने लगे हैं वो विश्वास एक पादरी के ऊपर करते हैं। लेकिन हमारे जो सालों से क्रिश्चियन बने बैठे हैं, जो सालों से ईसाई अपने आप को कहते हैं, मसीह अपने आप को कहते हैं, उनको एक बात पसंद नहीं आती, क्योंकि पादरी अब ऐसा बन चुका है कि पादरी उनके चुंगल में नहीं आता। वो जो परमेश्वर उसके दिमाग में डालता है वो उसी तरीके से करता है। मैं परमेश्वर का बातों को जानता हूं, मैं बाइबल के उस उद्देश्यों को जानता हूं जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। इतने दिन से बाइबल आपके घरों में रखी हुई है, इतने दिन से आप प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, लंबी करें या चौड़ी करें वो आपका एक अलग मैटर हो सकता है,
लेकिन इतनी परेशानियों के बाद, इतनी प्रार्थनाओं के बाद, उसके बाद आपके घर के अंदर जो सिस्टम है वो गड़बड़ नजर आता है, उसमें बीमारियां भी नजर आती हैं, उसमें लोगों के अंदर प्यार की भी कमी है, उसमें आपके घर में एक घुटन की जिंदगी है। वो क्यों है? इन चेलों के लिए आज जो सुबह परमेश्वर आया, ये चीज खत्म करने के लिए आया। यह अंदर से ऐसी बात, मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे इनको सिखा देना चाहिए था, मैंने सिखाया था, लेकिन फिर भी ऐसे के ऐसे हमारी जिंदगियों में हम अपने आप को बाहर से तो संतुष्ट कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से क्या है? अंदर से हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है? हम लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ हम किस तरीके से पेश आते हैं, हमारे घर में कितनी टूट फूट है। पता चलता है हमारे घर में इतनी टूट फूट हो रही है और हम लोगों के घरों में, मोहल्ले में चले जाते हैं कि इनके घर में हम फैसला कराएंगे, उनके घर जो टूटे पड़े हैं उनको जोड़ देंगे। वो फेविकॉल आपने अपने घर में तो लगा नहीं रखा, वहां पे कौन सा फेविकॉल लेके जाएंगे? परमेश्वर मुझे रब आज ये बताना चाहते हैं, ये शिक्षा देना चाहते हैं, अपने मनों के अंदर से जो गंदगी है, जो बवाल है, जो गंदगी है, वो निकाल के बाहर आज फेंको। अपने मन की गंदगी को अगर आपने निकाल दिया, उसमें एक वीआईपी आदमी आएगा, वो जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। बहुत ढेर सारे भविष्यवक्ता भी आएंगे जिनको हम मानते हैं। हमें जितने भी भविष्यवक्ता आए, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल हमारे अंदर पैदा हुए, जो किताबों के जरिए हमें जानने को मिलते हैं, सबने कहा यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा, यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा। लेकिन कुछ ग्रुप है, कुछ परिवार, कुछ लोग वो यीशु मसीह के आगे चलना पसंद करते हैं कि मैं आगे चलूंगा, फिर पीछे यीशु मसीह होंगे, फिर मुझे देखेंगे, मेरी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? परमेश्वर को ना जानना उनकी एक खासियत है और यही उनके अंदर काबिलियत है कि यीशु मसीह को पीछे छोड़ के अपने आप आगे चलना चाहते हैं। देखिए तो सही, आपके परिवार की शक्ति जा रही है। आज जो नए विश्वासी इस चर्च के अंदर आ रहे हैं, वो यहां से कुछ लेकर जा रहे हैं। उनकी बिजनेस में तरक्की हो रही है, उनकी खेती में अगर कोई गड़बड़ है तो वो गड़बड़ सही हो रही है, क्योंकि उनके अंदर एक पछतावा कि मैंने कुछ गलत किया। वो यहाँ पर आके प्रभु के सामने अपनी इस पेशकश को रखते हैं। लेकिन कुछ जो हट डर भी होते हैं वो जानते नहीं, अगर उन्होंने ये गवाही दे दी कि मुझसे कुछ गलती होगी तो उनकी शान में पट्टा लग जाएगा। अपने आप को ऐसा न बनाओ कि परमेश्वर एक दिन आपको कह दे कि ये हमारे ग्रुप का नहीं है, क्योंकि आपने ग्रुप बना लिया। जैसा बेटे ने कहा, बहुत से टुकड़े, बहुत से ग्रुप बन चुके हैं। आपने अगर ग्रुप बना लिया तो यीशु मसीह कह देगा ये मेरे ग्रुप का नहीं है, मैं तो इससे पीछे वाले ग्रुप में हूँ, मेरे पीछे वाले, ये तो अगले वाला ग्रुप का है। तो अगले वाला ग्रुप जो कौन सा है? वह आग की भट्टी है, धधकती हुई आग, एयर कंडीशन नहीं है। वहां कुछ ऐसी बात नहीं है कि वहां पर कोई आपकी सुनवाई होगी। इसलिए अपने आप को आज से सुधारिए, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिएगा। वो परमेश्वर, वो अनोखा आपके लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया, उसकी कोई और वजह नहीं थी। आज सुबह तिब्रियास झील के ऊपर जो आया है, वो परमेश्वर के जितने भी चेले थे जिनसे वो प्यार करता था, बड़ी तरीके अच्छी तरीके से प्यार करता था, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं देखी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ, वरना उसको जरूरत नहीं थी। चेले मछलियां मारते रहते, वो मंडी में ले जाते रहते, लेकिन कोई भी शिक्षा उनके पास प्राप्त नहीं होने वाली। 153 मछलियां, वो इतनी बड़ी मछलियां थी, इतनी बड़ी तादाद थी। आज पूरी दुनिया के अंदर जाके तो देखिएगा, वो बाइबल से बात मिलती है या नहीं मिलती है। आज जितने भी विश्वासी हैं
पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है, मसीह लोग बात ज्यादा है। ये बात अलग हो सकती है कि कुछ अपने आप को झूठे मसीह कहलाने लगे, लेकिन वो मसीहों में ही अपनी गिनती करते हैं। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती उन चरवाहों की है जो चरवाहों ने उनको अपना सब्जेक्ट, अपना चैप्टर अलग पढ़ा दिया कि जिंदगी ऐसे भी चली जाती है, जिंदगी ऐसे भी हो जाती है कि चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। और मिसाल बाइबल की बताते हैं कि बाइबल देखिए, ये लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इस मंदिर की जरूरत नहीं है। बहुत ढेर सारे लोग बाहर आके कहते हैं, दिल्ली से भी एक साहब आके इसी बात पे प्रचार करते हैं कि ये कंक्रीट सीमेंट का पत्थर मंदिर, ये चर्च नहीं है तुम्हारे लिए, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि उन्होंने अपना धंधा अलग ही बना लिया। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, बहुत जरूर है, लेकिन उससे पहले उस मंदिर जब बनेंगे जब इस मंदिर की पहचान हो जाएगी। जब तक इस मंदिर ये बेकार खंडर होगा, जैसे बेटे ने कहा कि सब जगह हम जाते हैं, हम शर्म आती है कि हमारा चर्च में बहुत ही टूट फूट है। मैं खुद जाकर देखता हूं, मैं प्रार्थनाओं के लिए मुझे बुलाते हैं, बहुत से परिवारों में जाता हूं, एक परिवार में जाऊंगा तो दूसरा परिवार नहीं आ सकता। उनके उस परिवार में वो नहीं जाएगा कि साहब हमारा तो आना जाना है, हमारा लेना देना है, हमारे इनके घरों में नहीं जाने का मतलब, हमारे दादा ऐसा कर गया। क्या मसीह ने आपको ये शिक्षा दी है कि जैसे तुम्हारे दादा पुरखाए कर गए वैसे तुम करो? तुम्हारे पुरखाओं तो चर्च में भी आते थे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे। तुम्हारे पुरखा दहेज चर्च में देते थे, तुम वैसा नहीं कर रहे। चर्च में लाते हो, 10 का नोट लेके आते हो, वो भी फटा हुआ होगा, वो भी बोले कहीं नहीं चलेगा, चर्च में चल जाएगा। तुम्हारे पुरखाओं ने ऐसा नहीं करा। मैंने अच्छी तरीके से इसका रजिस्टर देखा है, आज भी मेरे पास है। 1732 से लेकर और आज तक ये कौन सी सन चल रही है, 24 चल रही है, सब दर्ज है। पुराना रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे, जो इस चर्च में जो पुरखा लोग आते हैं वो देने में भी अच्छे थे, उनकी जिंदगियां अच्छी थी, वो प्रभु के नाम से डरने वाले थे। लेकिन आज जैसे जैसे दौलत होती चली जा रही है और साइंस उनके अंदर बढ़ती चली जा रही है, कंप्यूटर पैदा हो गया है उनका दिमाग, जैसे वो जिसने कंप्यूटर बनाया वो नास्तिक था, वो ये कहता था कि कोई इसके पृथ्वी के अंदर कोई परमेश्वर। इसी तरीके से आपके घर में पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को भूल जाए। आपके घर में पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आदतों को भूल जाए। जो परमेश्वर आपसे चाहता, परमेश्वर चाहता अपने पड़ोसी का ध्यान रख, या लोग अपनी औलाद का ध्यान नहीं रखें। जाके जरूर कह देंगे सभाओं में कि भाई बाइबल हमें बताती है अपने पड़ोसी का ध्यान रखो। बाइबल लेके बैठ जाएंगे, बाइबल से खूब पादरी बन जाएंगे और बताने लगेंगे। यहाँ पर सैकड़ों पादरी है जो बाइबल के वचन के ऊपर बताएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी अगर आप गहराई से सर्च करेंगे, अगर उनकी जिंदगी को टटोलेंगे तो उनके अंदर बाइबल का एक अंश भी नहीं है। बताइए जरूर। ये वचन, ये ऐसी तलवार है जो जाती है शरीर के अंदर, जाती है तो शरीर के अंदर भी काम करती है, शरीर से बाहर भी काम करती है। हम ऐसे वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं और उसको छूते हैं। छूने के बाद भी अगर आप उस जगह पर अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, जहां दुनिया आने से वहां चेंज हो जाती है, लोगों की बीमारियां चली जाती है, लोगों को कैंसर दूर हो जाते हैं, लोगों को कैंसर, लोगों की बीमारियां दूर हो जाती है। और हम अपने आप को एक ऐसे बवाल में, एक ऐसे चीज में डालते हैं कि जहां हमें कुछ नहीं चलेगा। आज परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है, आज परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहता है कि अपने आप को दीन को जानिएगा,
और जब तक आप परमेश्वर को नहीं पहचान सकते, आपके अंदर कोई काम, कोई चीज ऐसी नहीं आ सकती। इसलिए आज इस सुबह हम अपने आप को पहचानने के लिए चर्च में आए, और इस चर्च में हमारी गवाही होनी चाहिए कि हमने आपके मन को बदला है, तन को नहीं। तन को मत बदलिएगा, कोई क्रीम मत लगाइएगा। चर्च में आने का मतलब कोई लिपस्टिक, पाउडर, कोई क्रीम, ये ऐसी चीज नहीं है। अपने आप को चेंज करना, अपने मन के विचारों से चेंज करना। आप सुंदर नजर आएंगे, आप खूबसूरत नजर आएंगे। आपके अंदर जो क्वालिटी होगी, आपके अंदर जो चीज होगी, वो अंदर ही अंदर चमकेगी। आज प्रभु में हम मजबूत होते जाएंगे, प्रभु में हम धनी होते चले जाएंगे। यही आज का मेरा विचार है। आज मैं बहुत समय लेना चाहता था, लेकिन टाइम पूरा हो चुका है, दूसरे लोग भी आते होंगे। लेकिन जब हम इस विचार को हम अपने आप देखते हैं, अपने मनों को देखते हैं, हम अपने आप में मजबूत होने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके और आपके परिवार में अंदर एक ऐसी खासियत आएगी कि आपके परिवार में उजाला ही उजाला हो। परमेश्वर आपकी मदद करे। जय। सब खड़े हो जाएंगे।